यदि हो कहीं कुछ स्खलन। सौरभ तुम तो लिखते हो किताब में, ले लो, जो नहीं लिखता हो दे दो कोई। अच्छा ऐसा है, चलो नए का सामान्य स्वरूप की चर्चा अपने को यहाँ से प्रारंभ करनी है। नए ज्ञान की आवश्यकता वाली चर्चा कल हम यहाँ संपन्न कर चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण एक ऐसा था कि नए ज्ञान के बिना सच्चे शास्त्र भी झूठे हो जाते हैं। नए ज्ञान के बिना सच्चे शास्त्र झूठे हो जाते हैं। कि क्यों झूठे हो जाते हैं? नए के बिना सच्चे शास्त्र इसलिए झूठे हो जाते हैं कि इस व्यक्ति को पता नहीं होता कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या अर्थ है इसका मर्म क्या है। जब मर्म पता नहीं होता है तो कुछ का कुछ अर्थ निकालता है। इसलिए शास्त्र तो सम्यक है, लेकिन शास्त्र रूपी अमृत जब बुद्धि में जाता है तो जहर बना लेता है, एकांत का जहर चढ़ जाता है। शास्त्रों को पढ़ करके भी ये जीव अपनी ही मान्यता का पोषण करता है। कुल मिला के बात ये माने उसी शास्त्र को पढ़कर हम अपनी बात निकालेंगे और उसी शास्त्र में से आप अपने प्रयोजन की बात निकालेंगे। ऐसा होता है। जो समय सार ग्रंथ की बात हम निश्चय के पोषण के लिए, वस्तु स्वरूप के लिए प्रतिपादित कर रहे हैं, बता रहे हैं निकाल करके, देखो इस गाथा में ये लिखा है। दूसरा व्यक्ति समय सार की कोई दूसरी गाथा, दूसरा कलश प्रस्तुत करते हुए कहता है देखो देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है। तो अपेक्षा नहीं समझने के कारण अनेक प्रकार के विवाद खड़े होते हैं। अपेक्षा नहीं समझने के कारण झगड़े होते हैं। इसलिए अपेक्षाओं को बिना समझे सम्यक श्रुत भी मिथ्या हो जाते हैं। अपेक्षा नहीं समझने से सच्चे शास्त्र झूठे हो जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिया था, लवणम मैणम बड़ियम नय चक्कम शैल सत्य सुधीरम सम्मावीय सुमिच्छा जीवाणु सुनय मग्रहियाम। सुनय के मार्ग से रहित जीवों के लिए सम्मावीय सुमिच्छा, सच्चे शास्त्र भी झूठे हो जाते हैं। ठीक है। और इससे पहले जो प्रमाण दिया था माइल धवल स्वामी का, जय इच्छा उत्तरिदम अन्नाण महोवहिम सुलीलाए ताणादम गुणय महिम नय चक्के गणय दिवे मत्तंडे। दुर्नय रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ये नय चक्र सूर्य के समान है, उसे जानने में अपनी बुद्धि को लगाओ। तो इस तरह जो पिछली कक्षाओं में अपनी चर्चा चली है उसमें नए ज्ञान की आवश्यकता और उपयोगिता संबंधी पूरी बातें हो गई। एक देवसेनाचार्य का प्रमाण दिया था, वो भी ध्यान रखना, क्योंकि कई लोग ऐसे भी मिलेंगे कि आत्मा तो नए पक्षातीत है, नयों के पक्ष माने विकल्प, आप नए के पक्ष में क्यों उलझाते हो। तो देवसेनाचार्य देव ने प्रमाण दिया था, यद्यप्यात्मा स्वभाव नए पक्षातीत है तथापि सैतेन विना तथा विदो ने भवितुम अर्हत्यनादिकर्म वशात सत्कल्पनात्मक लक्षण उच्यते। देवसेनाचार्य देव ने कह दी भैया बात तेरी सही है, लेकिन अनादि से ये जीव असत कल्पनाओं में उलझा है, इसलिए सत्य कल्पना स्वरूप सम्यक नयों का स्वरूप यहाँ कहा जाता है। और पीछे यदि चले अपन तो मुख्योपचार विवरण दुस्सर्विनय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय ज्ञा प्रवृत्ति जगति तीर्थम, इसके लिए कही कि गुरु भवंती शरण प्रबुद्ध नय चक्र संचार, उनके लिए ये सारी बात कही गई। और यदि पीछे चले तो एक प्रमाण दिया था अत्यंत निश्चित धारम, तलवार की धार पर चलने जैसा, है ना। यहाँ तीक्ष्ण धार वाली तलवार से बालक वध खेलना जैसे खतरे से खाली नहीं है, उसी तरह से नयों की प्रयोग विधि में कुशलता प्राप्त किए बिना उनका प्रयोग करना भी कम खतरनाक नहीं है। ठीक है ना। इसलिए बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। टोडरमल जी ने उसकी टीका करते हुए कहा था कि भाई ये अत्यंत दुरूह है, जो कोई व्यक्ति बिना समझे इसमें प्रवेश करेगा वो लाभ के बदले हानि उठाएगा। ये टोडरमल जी साहब के वचन थे। दो तरह के मूर्खों की चर्चा की थी उसके पहले, एक हंसी उड़ाने वाले नया चक्कर कह करके, दूसरे बिना समझे प्रयोग करने वाले, ऐसे लोग। और उसके पीछे चले तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में नयों का क्या योगदान है, तो वहाँ एक फुटनोट में एक गाथा कोट की थी द्रव्य स्वभाव प्रकाशक ने चक्र की, जह सत्थाणम आई सम्मतम चेतवाई मंडले दाऊ वाय रसूत है नए मूलम अड़े यंते। नए मूलम अड़े यंते सूक्ति ऊपर लिखी थी, अनेकांत का मूल नए है, ये बात कही थी।
और सम्यक दर्शन की प्राप्ति में नयों का योगदान बतलाते समय पहले ही पेज पर नीचे जो गाथा प्रस्तुत की थी, जे नई दिट्ठी विहीणा ताण नए वस्तु स्वभाव उपलब्धि वस्तु स्वभाव विहीणा संबंध दिट्ठी का हम होती। जो वस्तु स्वभाव से विहीन है वे सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं। नए के लिए दृष्टि शब्द का प्रयोग समस्त शास्त्र नयों की भाषा में लिखे गए हैं। धवला का एक उदाहरण सबसे पहले जो प्रमाण प्रस्तुत किया गया था, वहां कहा था नतिणय विगुणम सुत्तमत्तो भजन वर्मन तोणय वादे निगुणा वर्णो सिद्धंति। माने समस्त जनागम में नए बात के बिना सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं है, इसलिए नयों का जानना आवश्यक है। मैंने ऐसे उल्टे चलते हुए आपको पूरी बात जो अभी तक हुई है वो बतला दी है। सीधे भी अपन बात कर सकते थे, है ना, आपको सीधे सीधे याद करनी है। चलो अब नयों की का सामान्य स्वरूप क्या है उस दिशा की तरफ हम बढ़ते हैं। बड़े सुंदर शब्दावली में दादा ने प्रयोग किया है। स्यात् पद से मुद्रित। मुद्रित क्या होता है? मुद्रित मोहर, मोहर को कहते हैं मुद्रा, सील, मोहर लगती है। ISI मार्का जहाँ लगा हुआ होता है ये गारंटी है उसकी कि हाँ भाई ये चीज जांच परख करके गवर्नमेंट की तरफ से ये ओके होकर के निकली है। तो स्यात् पद से मुद्रित कौन है? ये मोहर, स्यात् पद की मोहर किस पर लगी है? परमागम रूप श्रुत ज्ञान के भेद नए हैं। श्रुत ज्ञान के भेद नए हैं, परमागम रूप श्रुत ज्ञान के भेद नए हैं। मयूर जी, श्रुत ज्ञान के भेद नए हैं और परमागम रूप श्रुत ज्ञान के भेद नए हैं। क्या और क्या कह रहे हैं यहाँ? ये नए तो हैं, यद्यपि श्रुत ज्ञान प्रमाण है, ध्यान देना, श्रुत ज्ञान प्रमाण है तथापि उसके भेद नए हैं। इसका मतलब श्रुत ज्ञान नए नहीं है, श्रुत ज्ञान के भेद नए हैं। इसी कारण श्रुत ज्ञान के विकल्प को नए कहा जाता है। विकल्प माने भेद भी होता है। श्रुत ज्ञान के विकल्प को नए कहते हैं, श्रुत ज्ञान के भेद को नए कहते हैं। एक ही बात। ज्ञाता के अभिप्राय को भी नए कहा जाता है। प्रमाण सर्वग्राही होता है और नए अंशग्राही। प्रमाण और नए दो शब्द हैं। क्या अंतर है प्रमाण और नए में? आप निकालना अपने बुद्धि बल से। 8-10 अंतर तो कम से कम निकलने ही चाहिए। पिछली कक्षाओं के अंदर मैंने बहुत बार निकाले हैं, 12-15 अंतर तक निकाले हैं प्रमाण के बारे में। प्रमाण सर्वग्राही है, नए अंशग्राही है। प्रमाण पूरी वस्तु को ग्रहण करता है, नए वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है। बहुत सारे नए प्रमाण में प्रकाशित होते हैं। प्रमाण सम्यक ज्ञान है और नए उसके भेद हैं, अंश हैं। इस तरह से अंश अंशी रूप ये मुख्य अंतर हुआ नए में और प्रमाण में। श्रुत ज्ञान को प्रमाण कहा है और श्रुत ज्ञान के विकल्प को नए कहा है। प्रमाण द्रव्य पर्यायात्मक पूरी वस्तु को ग्रहण करता है। ऐसा भी कह सकते हैं प्रमाण का विषय वो अनेकांत है। अनंत धर्मात्मक वस्तु वो प्रमाण का विषय है और अनंत धर्मों में से कोई एक धर्म, गुण, शक्तियाँ वो नए का विषय है। ये फर्क है उनमें। तो यहाँ प्रमाण सर्वग्राही है, नए अंशग्राही, तथा नए प्रमाण द्वारा प्रकाशित पदार्थ के एक अंश को अपना विषय बनाता है। नए का काम क्या है? नए किसे विषय बनाएंगे? बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। मैं इस बात को इस पूरे प्रकरण में सिद्ध कर सकता हूँ। कौन सी लाइन? प्रमाण द्वारा प्रकाशित पदार्थ के एक अंश को अपना विषय बनाता है। ये लाइन इतनी महत्वपूर्ण है कि प्रमाण के बिना नए नहीं बनेंगे। जब भी नए होगा तो प्रमाण कंपलसरी है, प्रमाण फर्स्ट है। आगे धवलाकार कहेंगे, आजकल नहीं पढ़ लेंगे अपन। प्रमाण आदोण उत्पत्ति अण गैठे गुण पहाण भावा हिपायाण उत्पत्ति दो, प्रमाण आदोण उत्पत्ति ऐसा कहेंगे वो धवलाकार। प्रमाण से नए की उत्पत्ति होती है। आकलन स्वामी कहेंगे आगे चल करके, आ जाएगी 1-2 दिन में चर्चा जब अपन पढ़ेंगे आगे। प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्रमुख को है राणा स्वभाव हरियम वत्तम गयुण तम प्रमाणेन यंत्रनाशनम पच्चाण जिंजनम गुण है। ये तो प्रमाण आगे आने वाले हैं। ये सब चर्चाएं जब अपन पढ़ेंगे तो और स्पष्ट होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ ध्यान देने योग्य क्या है? प्रमाण के बिना नए नहीं होते।
प्रमाण के बिना नए सच्चे नहीं होते, प्रमाण पूर्वक ही नए होंगे। नयों के लिए प्रमाण की जरूरत है। देखिए यहाँ जो आला पद्धति का जो यहाँ प्रमाण प्रस्तुत किया है, क्या कहते हैं यहाँ आला पद्धति में नए का स्वरूप बतलाते हुए, प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थ एकांशो नय है, श्रुत विकल्पो वा ज्ञातुरभिप्रायो वा नय है, नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्ते एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्यति वा नय है। नय की परिभाषा आला पद्धति में क्या लिख रहे हैं? प्रमाणेन वस्तु संग्रहित अर्थ एकांशो नय है। बहुत बड़ी परिभाषा है, बहुत सारी बातें इसमें इन्होंने जोड़ दी है ना। और परिभाषाएं तो जितनी याद हो उतना अच्छी बात है, एक दो परिभाषाएं तो याद होनी ही चाहिए। प्रमाणेन, प्रमाण के द्वारा, वस्तु संग्रहित अर्थ एकांशो नय है। प्रमाणेन, प्रमाणेन वस्तु संग्रहित अर्थ एकांशो नय है। श्रुत विकल्पो वा ज्ञातुरभिप्रायो वा नय, श्रुत ज्ञान का विकल्प नय है या ज्ञाता का अभिप्राय नय, ज्ञाता का विकल्प नय है। श्रुत विकल्पो वा ज्ञातुरभिप्रायो वा नय है। और फिर बड़ी सुंदर लाइन दे दी, नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्य, व्यावृत्य पृथक करके, अलग करके। स्वभाव बहुत सारे थे वस्तु में मोहित, वस्तु में बहुत सारे स्वभाव थे, ऐसे अनंत स्वभावों से युक्त वस्तु थी तंदुल, बहुत सारे स्वभावों से युक्त वस्तु, उसमें से नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्य एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति इति नय है। अनेक स्वभावों से पृथक करके किसी एक स्वभाव में वस्तु की स्थापना कर देना वो नय है। नयति इति नय है, सक्षम, नयति इति नय, जो ले जाए वो नय है। नयति इति नय है, कहाँ तक ले जाए? जो वस्तु तक ले जाए उसका नाम नय है। नय नौका का काम करता है, नए साधन है, नए क्या कहेंगे उसे, रोप वे है, रास्ता है, जहाँ आप उसमें बैठो वहाँ तक पहुँचाएगा वो। सफ़र करना है आपको इधर से उधर, ट्रेन में बैठ जाओ, फ्लाइट में बैठ जाओ, उसके बाद में क्या है, बोले जहाँ आपको पहुँचना है वहीं उतरेगा सीधा। अब बीच में कितने भी आ रहे होंगे, जानो तो जानो, नहीं जानो तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं जानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नए वस्तु तक पहुंचाने का काम करते हैं, आत्म वस्तु तक पहुंचाने का काम करते हैं, ये नए की उपयोगिता है। इसलिए अपना जो नए चक्र है इसका नाम है परम भाव प्रकाशक। नए चक्र परम भाव को प्रकाशित करने वाला। परम भाव माने वही परम पारिणामिक भाव, परम भाव माने त्रिकाल एक रूप रहने वाला भाव, परम भाव माने वही जो मंगलाचरण के पहले छंद में कहा वो परम भाव। तो जो परम भाव को प्रकाशित करने वाला है वो नए चक्र है। माने जितने नयों की चर्चा करेंगे, अरे नयों के माध्यम से वस्तु नहीं पकड़ में आए, वस्तु नहीं समझे, तो फिर नई की क्या जरूरत है? नई किस लिए है? किसी व्यक्ति के पास में पैसा बहुत हो और टूटी चप्पल पहनता हो, तेरा पैसा किस काम का है? पैसा तो बहुत है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन चश्मा है ना, उसके ऐसे दरार हो रही थी, टूटा हुआ था और कई महीनों से टूटा, क्या करेंगे? पैसे की कोई कमी नहीं है। तो मूर्ख, तेरे पास में पैसे की कमी नहीं है तो पहनता क्यों नहीं है? सही न सही अनाप शनाप खर्च करे, लेकिन मैं तो टूटी चप्पल कह करके जरूरत की बात कर रहा हूँ, मैं चश्मे की बात कह करके जरूरत की बात कर रहा हूँ कि चश्मे का कांच टूटा हुआ है, इसके चश्मे के कांच में छेद हो गया है, और तू कहता है मेरे पास में करोड़ों की अरबों की संपत्ति है। तो बेकार है, तो ऐसा पैसा किस काम का? नए पढ़ रहे हैं, नए पढ़ रहे हैं, वस्तु पकड़ में आई कि नहीं? वस्तु तो नहीं है, तो क्या मतलब है नए पढ़ने से? वस्तु स्वरूप तक पहुंचने का काम हो तो नए पढ़ने की सार्थकता है। तो चलिए, ये पहली परिभाषा हो गई आला पद्धति के अनुसार। नीचे देखिए, संस्कृत पंक्तियां पढ़ दी है मैंने। प्रमाण के द्वारा ग्रहित वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने का नाम नय है, अथवा श्रुत ज्ञान का विकल्प नय है, अथवा ज्ञाता का अभिप्राय नय है, अथवा नाना स्वभावों से वस्तु को पृथक करके जो एक स्वभाव में वस्तु को स्थापित करता है वह नय है। एक स्वभाव में वस्तु को स्थापित कर देता है। बड़ा गजब के शब्द है ये। प्रयोग ऐसे हजारों प्रयोग होते हैं, मतलब छोटे छोटे से प्रयोग जब से नए चक्र पढ़ा रहा हूँ तब से बताता रहता हूँ। नींबू कैसा होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है।
नींबू कैसा होता है? तो तुरंत सामने से जवाब क्या आएगा? अलग अलग है। सामने से बच्चे फटाफट तुरंत बोल देते हैं पीला होता है। जो कलर सीख रहे हैं वो पीला बोल देगा। दुनिया में लोगों से पूछो तो तुरंत ये कहेंगे खट्टा होता है। नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। तो हमने तुमसे कब पूछा था कि नींबू का टेस्ट कैसा होता है? हम तो नींबू का शेप पूछ रहे थे कैसा होता है। अब कैसा बताना है? गोल होता है। हम तो कलर पूछ रहे थे। नींबू कौन से कलर का होता है? रेड कलर का होता है ना? रेड नहीं होता, हरा, पीला, जैसा भी हो। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि वस्तु में तो अनेक धर्म है, वस्तु में तो अनेक स्वभाव है। एक में हमने स्थापना कर दी उसकी। आत्मा कैसा होता है? बोले ज्ञानानंद स्वभावी। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। वितरा विज्ञान पाठमाला की परिभाषा। आत्मा किसे कहते हैं? याद है कि भूल गए? आत्मा किसे कहते हैं? ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। आत्मा की परिभाषा ही पता नहीं हो, आत्मा है, हमें पता ही नहीं आत्मा कौन है। तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व कह दिया तो उसमें दर्शन नहीं है क्या? चारित्र नहीं है क्या? सुख नहीं है क्या? अस्तित्व वस्तुत्वादी नहीं है क्या? आत्मा अमूर्तिक नहीं है क्या? ये है। लेकिन हमने ज्ञान में समस्त आत्मा की, संपूर्ण आत्मा की स्थापना कर। चलो आगे देखो। अनंत धर्मात्मक होने से वस्तु बड़ी जटिल है। अनंत धर्मात्मक है, अनंत धर्म है, अनंत शक्तियां हैं, अनंत स्वभाव है। कहां कहां तक चर्चा करें, कहां कहां तक बात करते रहें। वस्तु बड़ी जटिल है। अनंत धर्मात्मक होने से क्या बड़ी जटिल है। उसको जाना जा सकता है पर कहना कठिन है। ये बहुत सुंदर ऐसी शब्दावली है। उस वस्तु को जाना जा सकता है लेकिन कहना कठिन है। ज्ञान का विषय बन सकती है, बोल नहीं सकते हो आप। ऐसे प्रयोग कई बार आपने देखे हैं। बालबोध पाठमाला भाग 3 पाठ 6 द्रव्य गुण पर्याय। सामान्य गुण कितने होते हैं आर्य? कौन कितने? कौन से नाम बताओ ना। तो फिर क्या जवाब दिया? गिनाए जा सकते हैं। कैसी बात कर रहे हो? अनंत भी कभी गिनाए जा सकते हैं क्या? अनंत के भी नाम हो सकते हैं क्या? तो अनंत धर्म है। अब कभी कौन से कभी कौन सा चक्कर में मत उलझो। जाना तो जा सकता है, कह नहीं सकते, उनको बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। अतः उसके एक एक धर्म का क्रम पूर्वक निरूपण किया जाता है। माने समझ लो आप, अनंत तो नहीं किया जा सकता लेकिन 150 धर्मों की चर्चा भी यदि हमें करनी हो, 47 शक्तियां हैं, 47 नए हैं, ठीक है ना। तो 94 तो यही हो गए। तो शक्तियां और नए 94 हो गए। फिर सामान्य गुणों को जोड़ लो, विशेष गुणों को जोड़ लो तो 100 आपको आराम से गुण निकल जाएंगे, गुण धर्म। तो इतने तो बतला दिए। लेकिन ये भी सब वस्तु में तो साथ में रहते हैं, बोलने में क्रम पड़ेगा। इसलिए एक साथ कहा नहीं जा सकता। जाना तो एक साथ जा सकता है, बोला नहीं जा सकता है। कौन धर्म पहले और कौन धर्म बाद में कहा जाए, इसका कोई नियम नहीं है। आगे पीछे का नियम है क्या? बोलो आत्मा में ज्ञानचंद जी पहले हैं कि दर्शनलाल जी? कौन है पहले? सब साथ साथ है? नहीं नहीं, दर्शन ज्ञान चारित्राणी। दर्शन को पहले क्यों लिया? ज्ञान को उसके बाद में नंबर रखो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। दर्शन पहले होगा, ज्ञान उसके बाद में होगा, चारित्र उसके बाद में होगा। सुनो, बोलने में क्रम है, बताने में क्रम है। वस्तु में, रहने में, धर्मों में क्रम नहीं होता। आप लोगों की यदि अटेंडेंस ली जाएगी तो क्रम से नाम बोले जाएंगे, लेकिन बैठने में कोई क्रम नहीं है। बैठने में कहाँ क्रम है? 6 द्रव्यों में कौन पहले नंबर पे, कौन दूसरे नंबर पे? हो सकता है बच्चों को पाठ चलाए पढ़ाते समय आप ये कहो नंबर क्रम से बोलो भैया। 1 नंबर वाला द्रव्य कौन सा है? 2 नंबर वाला कौन है? उद्गल। 3 धर्म, 4 5 6 क्रम से है, ये क्रम से है। और मैंने कहा धर्म अधर्म आकाश काल उद्गल जीव। धर्म अधर्म आकाश उद्गल जीव काल। बोलो अब क्या हुआ?
ये क्रम नहीं है, क्रम है ना ये। तत्वार्थ सूत्र में 5वें अध्याय में आकाशादि द्रव्याणि अजीव काया धर्म धर्माकाश पुद्गला, धर्म धर्माकाश पुद्गला, फिर जीवाश्य, फिर आगे लास्ट में चल करके 40 नंबर सूत्र के आसपास कालश्य, धर्म धर्म आकाश पुद्गल, फिर कहा आकाश अतिरिक्त द्रव्याणि, आकाश तक के द्रव्यों की संख्या 1 होती है। सूत्र का क्या अर्थ है? बोलो, दुनिया के किसी भी व्याकरण संस्कृत जानने वाले से पूछो, आकाशात एक द्रव्याणि, इस सूत्र का क्या अर्थ है? बोलो चेतन। आकाश तक जो है द्रव्य वो सब एक एक होते हैं, आकाश तक के एक होते हैं, मतलब सौरभ, जीव, उद्गम, धर्म, अधर्म और आकाश, ये सब एक एक है। ये अर्थ है। क्या अर्थ होगा? अमन, तीनों अमन लाइन से है। आकाश तक के द्रव्यों की संख्या एक ही है। इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है इसका? तो उमा स्वामी आचार्य देव ने ये लिखा कि भाई द्रव्यों का जो क्रम है ना वो जीव से शुरू नहीं है। अरे तुमने जीव को फर्स्ट नंबर कैसे दे दिया, मुझे यही समझ में नहीं आता है। कोई बच्चा धर्म धर्म आकाश काल जीव बोलकर बोल रहा है तो नहीं नहीं नहीं, क्रम से बोलो, क्रम से बोलो। क्रम क्रम कहां से? जीव ऐसे लाइन में पहले खड़ा है, उधर उसके बाद में, धर्म उसके पीछे है। तुमने क्रम कैसे बना दिया? मैं जीव हूं इसलिए जीव को पहले नंबर पे रख दिया, अब मेरा ये पड़ोसी ये दोस्त है ये तो सेकंड नंबर पे रख दिया, बुद्धगल को धर्म धर्म आकाश काल डाल दिया। कोई क्रम नहीं है। इस लोकाकाश में रहने वाले छहों द्रव्य, उनके सह अस्तित्व में किसी प्रकार का कोई क्रम नहीं है, लेकिन फिर भी बोलने में क्रम पड़ता है, बताने में क्रम पड़ता है। यही वस्तु स्थिति है। तो उन्हें जाना तो जा सकता है युगपत, लेकिन कहा नहीं जा सकता। इसलिए कौन पहले और कौन बाद में, इसका नियम भी नहीं है। तो बोले इसका निर्णय कौन करेगा, कौन पहले और कौन बाद में? अतः ज्ञानी वक्ता अपने अभिप्राय अनुसार जब एक धर्म का कथन करता है तब कथन में वह धर्म मुख्य और अन्य धर्म गौण रहते हैं। ज्ञानी वक्ता अपने अभिप्राय अनुसार जब भी कथन करेगा, जो कथन कर रहा है वो मुख्य हो जाएगा और बाकी सब गौण हो जाएंगे, बाकी सब धर्म गौण रहते हैं। इस अपेक्षा से ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहा जाता है। समझ में आ गई क्या बात? ज्ञानी के, ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं, ज्ञानी वक्ता, दो शब्द दिए हैं। ज्ञानी वक्ता अपने अभिप्राय अनुसार, तो ज्ञानी भी और वक्ता भी, जब ज्ञानी के वचनों को नए कहा जाता है तो ज्ञातुर अभिप्राय को नए कहते हैं। जब ज्ञानी के वचनों को नहीं कहते हैं तो ज्ञातुर अभिप्राय को नए कहते हैं, और जब वक्तापन मुख्य होता है तो वक्तुर अभिप्राय को नए कह देते हैं, वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। इस अपेक्षा से ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहा जाता है। तिलोय प्रणति में कहा है नाणम होदि प्रमाणम णोवेन आदुस्य हिदि भावत्तु। णाणम ज्ञान, णाणम होदि प्रमाणम ज्ञान प्रमाण होता है, ज्ञान प्रमाण है। णो नए क्या है? णोवी क्या है? णादुस् ज्ञानी के, षष्ठी दिख रही है ना। णाणम होदि प्रमाणम णोवी, णो क्या है? नए क्या है? णादुस् ज्ञानी के हृदय भावत्वो, हृदय का भाव है। नए क्या चीज है? ज्ञानी के हृदय का भाव वो नए है। और ज्ञान प्रमाण, नाणम होदि प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को प्रमाण और ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहा जाता है। कहीं कहीं वक्ता के अभिप्राय को भी नए कहा गया है। यहाँ वक्ता के अभिप्राय को कहेंगे, वहां वक्तुर अभिप्राय नहीं समझ लेना। मुख्य धर्म को विवक्षित धर्म और गौण धर्म को अविवक्षित धर्म कहते हैं। क्या? मुख्य को कहते हैं विवक्षित, जिसकी चर्चा चल रही है वो मुख्य है, और जो गौण है उनकी विवक्षा नहीं है। पर ध्यान रहे, नयों के कथन में अविवक्षित धर्मों की गौणता ही अपेक्षित है, निषेध नहीं। जिसकी चर्चा नहीं चल रही है
उसका निषेध नहीं, गौणता ही अपेक्षित है। निषेध अपेक्षित होने पर वह नए नहीं रह पाएगा, नया वास हो जाएगा। गौणता क्या होती है कौतुक? गौणता क्या होती है? क्या है गौणता? गौणता किसे कहते हैं? छोड़ देना, इग्नोर, मुख्य नहीं करना, उस समय उसकी चर्चा नहीं करना, उसे अपने उपयोग का विषय नहीं बनाना। गौणता माने चुप, गौणता माने उस टॉपिक के बारे में मौन, जिसके बारे में मौन है वो गौण है। नयों के कथन में चुप्पी ही गौणता है, चुप रहना ही गौणता है। और आपने बोल दिया वही मुख्य हो गया। वो प्रसंग है ना, यहां से गांव में रहने वाला कोई दोस्त मुंबई गया, अपने दोस्त के यहाँ मिलने के लिए गया था और 2-3 दिन 4 दिन रुकना था उसको वहाँ। तो जब 4 दिन रुकना था तो शाम के समय जिस दोस्त के गया था उसको पार्टी में जाना था। तो इसने कहा तू भी चल मेरे साथ पार्टी में। अरे नहीं मैं कहाँ चलूँगा पार्टी में, मेरे पास तो अभी मैं उस तरह से आया भी नहीं तैयार होकर के, कोई सूट वगैरह नहीं है। तो एक काम करे, चिंता मत कर, मेरे पास है ना इतने सारे रखे हुए, तेरी और मेरी तो नाप ही एक ही है, पहन करके चल। पहन करके चले गए, दोस्त का सूट पहन करके वो पार्टी में चला गया। अब गाँव से आया था, उसका परिचय दिया, लंबा चौड़ा परिचय दिया उसका। अरे ये कोई इसके गाँव में इतनी लंबी चौड़ी हवेलियाँ हैं और ये है काम है, बहुत लंबे चौड़े जमीन जायदाद प्रॉपर्टियाँ हवेलियाँ इनकी बहुत लंबे चौड़े हैं। लेकिन कितना भी हो, जिसको परिचय करा रहा था उसको कहा, लेकिन इसने जो सूट पहन रखा है ना ये मेरा है। तो बड़े उसको फील हुआ उसको अंदर से, ऐसा नहीं कहना चाहिए था तुम्हारे को, ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। बोले ठीक है कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई, बहुत नाराज हुआ, वो बात खत्म हो गई। बोले ठीक है। दूसरे दिन फिर क्या हुआ कि किसी और कहीं पार्टी में जाना, बोले मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें इस तरह की सूट पहन करके गए, तुमने कह दिया कि ये मेरा है। बोले नहीं अब नहीं कहूंगा कि ये मेरा है। ठीक है, फिर पहन करके चला गया वो। तो पहन करके गया और वहाँ वही सब परिचय दिया। और परिचय देने के बाद में कहा कि भैया सुनो, एक बात जरूर बतला दूं मैं आपको, ये जो सूट पहन रखा है ना ये सूट मेरा नहीं, इसी का है। क्या हुआ? ये बात कहने की क्या जरूरत है? किसी सेठ की किसी की महिमा बतलाते समय क्या ये बात कही जाती है क्या कि ये किसका है? तुम ये कह करके क्या कहना चाहते हो? फिर उसे अच्छा नहीं लगा तो बात फिर नाराज हो, जैसी नहीं बात। फिर तीसरे दिन फिर ऐसा प्रसंग बन गया कि चलो नहीं भैया, तुम्हें जरूरत क्या है इसके बारे में कि मेरा है तुम्हारा है, इसके बारे में कुछ भी मत कहना तुम कि ठीक है हाँ कुछ ही नहीं कहूँगा। अब फिर गए और जा करके वही सारा अच्छे से परिचय दिया, उसकी महिमा बखान की। और फिर कहा लेकिन सुनो, ये जो सूट इसने पहन रखा है ये इसका है या मेरा है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहा उसके बारे में। अरे जिसको गौण करना है वास्तव में उसके संबंध में नो कमेंट्स। यदि आपने उसके बारे में किसी भी प्रकार से कोई भी कमेंट कर दिया तो फिर वो बात मुख्य हो गई है, फिर वो गौण नहीं रही वो बात। तो इसी तरह से यहाँ नयों के कथन में जिसकी चर्चा चल रही होती है वो हाईलाइट हो जाता है, वो बात कह दी जाती है, वो बात बोली जाती है। और जिसे गौण करना है उसके बारे में मौन रहा जाता है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता है। माने विधि निषेध कुछ नहीं। देखो आगे कह रहे हैं, प्रमेय कमल मार्तंड में नई की परिभाषा में अनिराकृत प्रतिपक्ष विशेषण डालकर गौण शब्द का भाव अत्यंत सफलतापूर्वक स्पष्ट कर दिया है। प्रमेय कमल मार्तंड में क्या कह रहे हैं? आशय यह है कि जिन धर्मों को प्रतिपक्ष मानकर गौण किया गया है उनका निराकरण नहीं किया गया है, निषेध नहीं है क्या होगा, लेकिन यहाँ वो चर्चा करने लायक नहीं है, यहाँ वो बोलना नहीं है उसके बारे में कुछ भी, हमें उसकी सत्ता से इनकार नहीं है। मैंने आपसे पूछा, मान लो
आप तो खैर बड़े हो गए सब, किसी छोटे बच्चे से पूछा, बच्चे से एग्जाम में ये पूछा, पेपर में ये लिखा कि तत्व कितने होते हैं, उसके जवाब में उसने ये लिखा कि द्रव्य 6 होते हैं। नंबर कितने देने बोलो? 100। 0। द्रव्य 6 नहीं होते हैं क्या? द्रव्य 6 होते ही मैंने गलत लिखा है क्या? द्रव्य 6 होते हैं, बात तो सच्ची है ना? क्या बात तो सच्ची है, फिर भी आपने गलत कर दिया इसको। द्रव्य 6 होते हैं इसको गलत कर दिया। ये हाँ गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रश्न यह था कि तत्व कितने होते हैं और जवाब ये दिया गया कि द्रव्य 6 होते हैं, गतियां 4 होती है। सब गलत है। ये सारी बातें सही सही है मेरी, फिर भी गलत कर दिया आपने। अकल नहीं है क्या आप में? कि हमें तो अकल है, तुम में अकल नहीं है। वो जवाब नहीं चाहिए हमारे को। यहाँ नए ये कह रहा है कि जो विवक्षाएं, जिसकी चर्चा चल रही है, जिसका प्रसंग है, बस वही जवाब निकलना चाहिए, वही जवाब आना चाहिए, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। हम उसका कोई निषेध नहीं कर रहे, द्रव्य के 6 होने का निषेध नहीं है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं हम। द्रव्य 6 होते होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, उनका निराकरण नहीं किया गया है, अपितु उनके संबंध में मौन रखा गया है। उनका विधि निषेध है, निषेध नहीं है, विधि निषेध कुछ भी नहीं किया गया है। उनके बारे में चुप्पी ही गौणता का रूप है। बस उनके बारे में चुप रहना यही गौणता है, चुप्पी ही गौणता का रूप है। किसने कहा? ये प्रमेय कमल मार्तंड, मार्तंडकार की परिभाषा, सर्वांगीण परिभाषा है नयों के संदर्भ में। और कुछ परिभाषाएं याद करें चाहे नहीं करें, ये परिभाषा तो आपको याद होनी चाहिए। फाइनल वालों को होगी, उम्मीद करता हूँ। समर्थ सबको याद है, संदेश तो याद ही है सबको। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुअंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नय है। क्या याद करना है? अनिराकृत प्रतिपक्षो, बोलो, अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तु अंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नय है। वस्तु अंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नय है। याद होगी सबको? करो करो फटाफट करो यार। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तु अंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नय है। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ इस परिभाषा में। पॉइंट 3 छोटे छोटे से प्रश्न बन करके जवाब दिए जा सकते हैं। किसी ने पूछा कि नय किसे कहते हैं, तो लास्ट पार्ट हमने उठा के जवाब दिया, ज्ञातुर अभिप्रायो नय, ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। फिर सामने से प्रश्न किया, ज्ञाता का अभिप्राय तो कुछ भी हो सकता है, ज्ञाता के कौन से अभिप्राय को नय कहते हैं? बोले वस्तु अंश ग्राही। पहला प्रश्न क्या था? नय किसे कहते हैं? बोले ज्ञातुर अभिप्राय। दूसरा प्रश्न किया, ज्ञाता का कौन सा अभिप्राय नय है? तो जवाब दिया वस्तु अंश ग्राही, वस्तु के अंश को ग्रहण करने वाला अभिप्राय चाहिए ज्ञाता का। फिर प्रश्न किया कि अंश को तो ग्रहण कर लिया और बाकी सबका क्या होगा? तो कहा अनिराकृत प्रतिपक्षो, प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं होगा। तो प्रतिपक्ष का निषेध नहीं होना, वस्तु के एक अंश को ग्रहण करना और ज्ञाता का अभिप्राय, ये 3 महत्वपूर्ण बातें जहां लागू होती है वो नय है। छोटी सी परिभाषा के अंदर नय की सर्वांगीण व्याख्या हो गई। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तु अंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नय है। द्रव्य ठीक है बात, मानस कठिन तो नहीं है। कौन सुनाएगा? बोलो भाई। बहुत बढ़िया, अविरल ढूंढता। वस्तु अंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नहीं है, ज्ञातुर अभिप्रायो नहीं है। महावीर, अरिहंत, बहुत बढ़िया। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तु अंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नहीं है। ठीक है, चले सबल सुबल बोलो।
अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तु अंशग्राही अपर अभिप्रायो नहीं है। चलिए देखिए नीचे यहाँ क्या कहते हैं, प्रतिपक्षी धर्मों का निराकरण न करते हुए वस्तु के अंश को ग्रहण करने वाला ज्ञाता का अभिप्राय नए है। भैया कल किसी से भी पूछ लूंगा, ठीक है ना, कल तक याद रखना, मैंने हाथ नहीं खड़े करवाऊंगा फिर कल। प्रतिपक्षी धर्म का निराकरण न करते हुए, निषेध नहीं है, हमें स्वीकार है, हाँ होगा, उसमें क्या हो गया, वस्तु के अंश को ग्रहण कर रहा है ज्ञाता का। ये ज्ञाता का अभिप्राय, वक्ता का अभिप्राय बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप सोचिए कोई वक्ता प्रवचन कर रहा है और प्रवचन करते हुए उस वक्ता ने अनित्यता की चर्चा की, पूरे प्रवचन में क्षणभंगुरता की चर्चा की, यम किंची विपन्नम तस्य विनाशो हवे नियमेण गाथाएं श्लोक प्रस्तुत करके सब कुछ नष्ट होने वाला है, जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा, मरने वाला है, जो आया है जाने वाला है, क्षणभंगुरता पर सारी विस्तार से वर्णन किया। फिर दूसरे वक्ता आए, सेकंड प्रवचन किसी और का था, उन्होंने नित्यता की बात करी, ध्रुवता की बात करी, तो ऐसा लगने लगता है कि इन्होंने तो पहले वाले प्रवचन को धो दिया। ऐसा लगता है पहले वाले प्रवचन की तो क्या उड़ा दी इन्होंने, तो भाई साहब फर्स्ट प्रवचन में जो जो उन्होंने बोला था सारी बातों का इन्होंने तो बहुत निषेध कर दिया, विरोध कर दिया, खंडन कर दिया उन सब बातों का। अरे भाई ऐसा नहीं है, दोनों ही बातें सच्ची हैं। जब अनित्यता की बात कही जाएगी तो पूरी ताकत से, पूरी जोर लगा करके अनित्यता की चर्चा की जाएगी। जब नित्यता की चर्चा की जाएगी तो पूरी ताकत लगा करके नित्यता की ही बात करना। ऐसा नहीं है कि नित्यता की बात करने वालों को अनित्यता का पता नहीं है, अनित्यता की बात करने वालों को नित्यता का पता नहीं है। तो पता है दोनों को, दोनों की खबर है और दोनों की स्वीकृति है। वो ज्ञानी ही क्या जिसे प्रतिपक्ष की स्वीकृति ना हो। प्रतिपक्ष का निषेध करने वाले तो एकांतवादी अज्ञानी होते हैं। देखिए यहाँ आगे बढ़ते हैं, ये मुख्यता और गौणता बड़ी गजब की बात है। मुख्यता और गौणता वस्तु में विद्यमान धर्मों की अपेक्षा नहीं अपितु वक्ता की इच्छा अनुसार होती है। माने मुख्यता गौणता का क्या आधार है? मुख्यता गौणता किसके भरोसे है? वक्ता की इच्छा पर है। वस्तु में होगा, मैं किसे हाईलाइट कर रहा हूं ये मेरे सोचने की बात है, माने आपकी वजह से नहीं चलेगा मैटर। मैं सोच समझ करके जो बात कहना चाहूंगा वो कहूंगा। एक दिन ऐसे ही बाहर किसी व्यक्ति को समझाते हुए हमने ये कहा कि नहीं, आत्मा तो अमूर्तिक होता है भैया, आत्मा तो अमूर्तिक है। हमारे नई चक्र के विद्यार्थी आए सामने से, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? न्याय के विद्यार्थी, भाई साहब क्या कह रहे हो? आत्मा को अमूर्तिक कह रहे हो? आपको पता नहीं आत्मा को अमूर्तिक कहने में अतिव्याप्ति दोष आता है? बात तो सच्ची है, आत्मा को अमूर्तिक नहीं कहना चाहिए, अतिव्याप्ति दोष आएगा ना आत्मा को अमूर्तिक कहने पर। मैंने कहा लेकिन तुम्हें पता है बात क्या चल रही थी? नहीं वो तो नहीं पता मेरे को। मैंने कहा नई चक्र पढ़ा है कि नहीं? अभी तो नहीं पढ़ा, अभी तो वरिष्ठ फर्स्ट ईयर में है। मैंने कहा भैया सुनो, ये यहाँ ठहरे थे अपने यहाँ ऊपर गेस्ट हाउस में, रात को डर करके आधी रात को उठ गए, वॉशरूम के लिए निकले थे और डर गए, रात भर सोए नहीं। मेरे से कह रहे थे कि मैंने यहाँ भटकती आत्माएं देखी, कोई इधर जंगल ऐसा दिख रहा था और उसमें सफ़ेद सफ़ेद आत्माएं चलती दिख रही थी। तो बोलो मैं क्या समझाना है उसमें? अरे जो तूने देखा है ना, क्या वो पुद्गल है? जो तू देखे इन आँखन सो सब पुद्गल भाई, वो पुद्गल है, वो आत्मा नहीं है। आत्मा तो अमूर्तिक होती है, क्या समझाना पड़ेगा? अब अमूर्तिक समझाएं कि हमारे ज्ञान स्वभावी आत्मा लेकर के बैठे हैं। वक्तुर अभिप्राय, वक्ता क्या चाहता है, वक्ता क्या समझाना चाहता है, किस बात को किस तरह से समझाना है, ये वक्ता की इच्छा है। किस बात को हाईलाइट करेंगे हम, कौन से प्रकरण में किस बात को हाईलाइट करेंगे हम जानते हैं, हमें क्या करना है। वक्तुर अभिप्रायों ने है, वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। वक्ता की इच्छा के ऊपर ये बात निर्भर करती है। वो होंगे धर्म, आत्मा में और भी गुण धर्म होंगे। कोई व्यक्ति को कभी सुख को हाईलाइट करके बात करेंगे, कभी हम ज्ञान को हाईलाइट करके बात करेंगे, कभी हम श्रद्धा को हाईलाइट करके बात करेंगे। अरे जिसकी श्रद्धा सम्यक नहीं है वो जीव नहीं है। अष्टपौड़ में तो उसे चल शव कह करके पुकारा है, मिथ्या दृष्टि को, चलता फिरता मुर्दा, ये जीव ही नहीं है, इसको क्या जीव कहें? लो कौन?
जिसकी श्रद्धा सम्यक नहीं है, वो जीव ही नहीं है। श्रद्धा की मुख्यता से कथन कर दिया, ज्ञान की मुख्यता से तो सर्वत्र कथन करते ही है। और कोई व्यक्ति यदि ये बात कह रहा हो, पता नहीं यार आजकल मेरे को क्या हो गया, सारी फीलिंग्स कुछ महसूस कुछ होता ही नहीं है, तो बोले सुन भाई, तू सुख स्वभावी है, सुख स्वभावी है तू, ऐसा नहीं हो सकता कि तू सुखी नहीं हो सके। अपने आप को दुखी स्वीकार करने की चेष्टा मत कर, उसे सुख की बात कहेंगे, ज्ञान आनंद की बात कहेंगे उसके सामने। तो जैसा शिष्य होगा, टोडरमल जी साहब कहते हैं ना, जैसा मरीज होगा दवा तो वैसी ही दी जाएगी। मैंने अनेक स्थानों पर आचार्यों ने इस तरह के प्रयोग किए, संघ में आचार्यों में। उन्हें एक मुनिराज, उनको आचार्य निर्देश देते हैं कि सुनो, तुम्हें रोजाना आहारचर्या के लिए जाना है, और दूसरे को ये कह रहे हैं कि तुम्हें उपवास करने हैं। क्या हो गया, एक को उपवास करने के लिए कह रहे हो और एक को रोजाना आहार जाने के लिए कह रहे हैं, ऐसा ही करेंगे। जो उपवास करके जिनका शरीर शिथिल हो गया है, उन्हें आहार की प्रेरणा देंगे, इतने उपवास मत किया करो, थोड़ा सा आहार के लिए जाना, निकलना कर। आचार्य उनको आहार का उपदेश दे रहे हैं। और जो थोड़े से प्रमादी हो रहे थे, उनको कहेंगे थोड़ा सा 2 दिन उपवास करना, तुम उपवास का निर्देश देंगे। घर में बच्चों के लिए नहीं होता है ऐसा, जो खेलता है उसे कहते हैं थोड़ा सा पढ़ ले, और जो ज्यादा पढ़ता है, भैया तू थोड़ा सा उठ करके खेल ले। अब वो दूसरा वाला वो ये कहता है, इसको तो खेलने के लिए कह रहे हो और मुझे पढ़ने के लिए कह रहे हो। कि भाई तू खेलता रहता है, इसलिए तुझे पढ़ने का उपदेश दे रहे हैं, ये पढ़ता ही पढ़ता रहता है, इसलिए इसको खेलने का उपदेश दे रहे। तो जैसा मरीज होगा वैसा ही तो उपदेश दिया जाएगा, जैसी तकलीफ होगी। टोडरमल जी ने शीत ज्वर और दाह ज्वर के संबंध में एग्जाम्पल देकर के बात कही है कि उसको गर्म औषधि दी जाती है, उसको शीत औषधि दी जाती है, ऐसा एग्जाम्पल दिया है। तो देखिए, वक्ता की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या समझाना है, ये सब वक्ता की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। विवक्षा अविवक्षा वाणी के भेद हैं, वस्तु के नहीं। ये विवक्षा है, यह अविवक्षा है। विवक्षा अविवक्षा तो बोलने में, वस्तु में थोड़ी में, वस्तु में तो कोई क्रम ही नहीं है, वस्तु में तो इस तरह की कोई बात ही नहीं है। वस्तु में तो सभी धर्म प्रति समय अपनी पूर्ण हैसियत से विद्यमान रहते हैं। धर्मों की सबकी हैसियत है, ऐसा नहीं है ज्ञानचंद जी तो यहाँ टॉप फ्लोर पर रहते होंगे, दर्शन थोड़े से नीचे उतर गए होंगे, चारित्र की तो कोई कीमत नहीं है, पैरों में उतर गया। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आत्म मध्य सर्वत्र ज्ञानोस्ति नचे एक देशे। आत्मा में सर्वत्र ज्ञान का सद्भाव है, सर्वत्र दर्शनोस्ति, सर्वत्र चारित्रोस्ति। आत्मा में सर्वत्र ज्ञान है, सर्वत्र दर्शन है, सर्वत्र चारित्र है। आत्मा के उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान है, उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में दर्शन है, उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में चारित्र है, उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में सुख है, अस्तित्व है, सब कुछ है, कोई फर्क नहीं है, सब विद्यमान रहते हैं और समान हैसियत से। अस्तित्व ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है? बोलो, किसकी वैल्यू ज़्यादा है? कि सब ज्ञान की ज़्यादा है। अस्तित्व का निषेध मत करो, अस्तित्व और ज्ञान में झगड़ा हो गया और सब कहने लगे नहीं नहीं ज्ञान तो अलग ही है। वैसा ज्ञान तो एक स्पेशल क्वालिटी है, ज्ञान जैसी क्वालिटी दूसरी नहीं हो सकती है। अस्तित्व ने कहा कि मैं चला जाऊंगा तो ज्ञानचंद जी कहाँ टिकेंगे, बताओ तो सही। माने अस्तित्व गुण का रूप यदि ज्ञान गुण में ना हो तो ज्ञान गुण टिकेगा कैसे? तो वस्तुत्व, बोले वस्तुत्व नहीं हो तो अर्थ क्रिया कारित्व कैसे होगा? द्रव्यत्व नहीं हो तो परिणमन कैसे होगा? प्रमेयत्व नहीं हो तो ज्ञान का विषय कैसे बनेगा? अरे सब अपने आप में परिपूर्ण है, सब अपने आप में प्रयोजन होते हैं, कोई कम नहीं है, समान हैसियत से रहते हैं, किसी की हैसियत कम नहीं है। क्लास में बैठने वाले नए चक्र के विद्यार्थी किसी की हैसियत कम नहीं है, सब बराबर हैसियत वाले हैं। नए चक्र के विद्यार्थियों की दृष्टि से हम शरीर की बात नहीं कर रहे, हम संयोगों की बात नहीं कर रहे, हम परिस्थितियों की बात नहीं कर रहे, हम क्षयोक्षम की बात नहीं कर रहे। नए चक्र के विद्यार्थी की दृष्टि से क्या फर्क है बतलाओ? नहीं, एक आगे बैठे एक पीछे बैठे, अरे आगे और पीछे बैठने से क्या फर्क पड़ता है? टी शर्ट और शर्ट पहनने से क्या फर्क पड़ता है? सफेद और नीला पहनने से क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ रहा है? चश्मे वाले और बिना चश्मे वाले से क्या फर्क पड़ता है? समान हैसियत से रहते हैं। वस्तु में रहने वाले धर्म एक समान हैसियत से रहते हैं, उनमें मुख्य गौण का कोई प्रश्न ही नहीं है। वस्तु में मुख्यतः गौणता का प्रश्न नहीं है, क्योंकि वस्तु में तो अनंत धर्मों को ही नहीं, परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों को भी अपने में धारण करने की शक्ति है।
अनंत धर्म युगल सब साथ में रह सकते हैं, परस्पर विरोधी भी रह सकते हैं, अनंत गुण भी रह सकते हैं, सब एक साथ धारण करने की शक्ति है वस्तु में। वे तो वस्तु में अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे भी। उनको एक साथ कहने की सामर्थ्य वाणी में न होने के कारण वाणी में विवक्षा अविवक्षा और मुख्य गौण का भेद पाया जाता है। ये सारे भेद वाणी के हैं, वाणी में इस प्रकार का भेद पाया जाता है और मुख्य गौण का भेद होता है बस विवक्षा अविवक्षा और मुख्य गौण। जिसकी विवक्षा चल रही है वो मुख्य है, जिसकी विवक्षा नहीं है वो गौण है। इस कारण ही वक्ता के अभिप्राय को नय कहा जाता है, कहा गया है। फिर अब ये ज्ञानात्मक और वचनात्मक कहकर के नयों के प्रकार की चर्चा यहाँ से शुरू कर रहे हैं। नयों के भेद प्रभेद नहीं, अभी प्रकरण तो वही है, सामान्य स्वरूप वाला ही, लेकिन कुछ अलग एंगल से ये नयों की चर्चा शुरू कर रहे हैं। कल इस प्रकरण को अपन आगे बढ़ाएंगे, अभी की बात को यहीं नाम देते हैं। कुछ नहीं समझ में आया हो तो बोलो, किसी को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो ठीक है। तो हाँ, ये भगवान की